अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। सरमायाकारों की कौमी एयरलाइंस में दिलचस्पी बढ़ गई। एक साल पहले तक पीआईए से कतराने वाले सरमायाकारों की अब कौमी एयरलाइंस में दिलचस्पी क्यों बढ़ गई? हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए दोबारा कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में निजकारी कमीशन को 5 पार्टियों की दस्तावेजात मौसूल हुई हैं, जिनमें उनकी तरफ से एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की गई है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत की पीआईए की निजकारी की पहली कोशिश इस वक्त नाकाम हुई थी जब कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि हुकूमत ने उसकी फरोख्त की कम से कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। गुज़िश्ता बरस की नाकामी के बाद इस साल पीआईए की निजकारी की दूसरी कोशिश का आगाज किया गया और इसी दौरान हुकूमत ने निजकारी कमीशन का कलमदान अलीम खान से वापिस ले लिया। मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए निजकारी मुकर्रर किया गया। आइए जानते हैं गुज़िश्ता तकरीबन एक बरस में पाकिस्तानी हुकूमत ने एयरलाइन की निजकारी को पुरकशिश बनाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में निजी और हुकूमती इदारों को क्या कहते सुना गया है। पीआईए खरीदने में किन कंपनियों ने दिलचस्पी का भी इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से पीआईए निजकारी की दूसरी कोशिश के सिलसिले में 8 कंपनियों ने कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। ताहम निजकारी कमीशन को डेडलाइन खत्म होने तक 5 कंपनियों की जानिब से ही स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन मौसूल हुई। इन कंपनियों में लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल कंसोर्शियम शामिल हैं। आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी बोल्डिंग्स पर मुश्तमिल ग्रुप ने भी कौमी एयरलाइन खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। इस तरह एयर ब्लू और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करवाई हैं। इसके अलावा ऑगमेंट सिक्योरिटीज, सुप्रीम एयर, बहरीन फाउंडेशन, मेगा बोल्डिंग और इको याटास ने भी पीटीए की खरीदारी में मुश्तरका तौर पर दिलचस्पी जाहिर की है। निजकारी कमीशन ने कौमी एयरलाइन को बोली खोलने की तारीख का खत्म ऐलान नहीं किया, ताहम इस अमल में अक्टूबर 2 से 3 महीने लगते हैं। नए हुकूमती इकदाम पर निजकारी कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन के रूट्स की बहाली के साथ साथ बरतानिया के लिए फ्लाइट्स के मतवक्की बहाली ऐसी पेशरफ्त है जो निजकारी की दूसरी कोशिश को ज्यादा पुरकशिश बनाती है। तर्जुमान डॉक्टर एहसन इसहाक के मुताबिक मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी आई, जिसने सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया और अब हालात पीआईए के लिए साजगार। निजकारी कमीशन के साबिक सरबराह मोहम्मद जुबैर भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत अब मुल्क के हालात बेहतर हुए, जिसकी सब मौशी सूरत हाल में भी बेहतरी नजर आ रही है। उन्होंने इस बात से भी इत्तफाक किया कि यूरोपीय और बरतानवी रूट्स की बहाली ने भी पीआईए को बेहतर बनाया, क्योंकि ये रूट्स काफी पुरकशिश हैं और 60 की दहाई से पीआईए के पास हैं। एविएशन उमूर के माहिरीन कहते हैं कि पीआईए को पुरकशिश बनाने के लिए हुकूमत पीआईए के टैक्स मामलात को हल करके उसे कानूनी कवर दे रही है, जो गुज़िश्ता साल नहीं किया गया था। इसी तरह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में अब हुकूमत नए एयरक्राफ्ट्स की लीजिंग और खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स पर छूट भी दे रही है। मौजूदा मरहले में हुकूमत पीआईए की पूरी ऑनरशिप देने जा रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसका 40% अपने पास रख रही थी। हुकूमत पर उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी पेशकश मौसूल होगी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पीआईए को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसे हुकूमत के एक इदारे के तहत चलने वाली किसी कंपनी के हवाले किया जाए। अगर फौजी फर्टिलाइजर पीआईए खरीदती है तो इसके बाद भी इसका खसारा बरकरार रहता है, तो लाजमी तौर पर यह रियासत का ही खसारा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।